Hello everyone, welcome to Hello Shiksha. I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. This is Nitika Tiwari and today I am going to teach you environmental studies. तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या पढ़ेंगे आइए आज की क्लास में हम जान लेते हैं। ईवीएस ये 7 जनवरी 2022 का पेपर है और इसमें ईवीएस का हम एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस करेंगे, पेडागोजी पार्ट इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। It really motivates us a lot. Please do subscribe, like and share. अब आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड लखनऊ रेलवे स्टेशन इज 504 किलोमीटर। This distance is covered by train in 7 hours. The average speed of the train in meters per second is। ये 4 ऑप्शन दिए गए। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। चाल और दूरी का क्वेश्चन है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी दी गई है आपको पता है, 504 किलोमीटर दी गई है। टाइम हम निकाल लेंगे, 7 घंटे तय। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो समय क्या दिया गया? 7 घंटे। और रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ रहा है, किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है और मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो पहले तो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? 504/7 करेंगे। सेकंड में निकाल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा। तो हम भी कर देंगे 5/18 से गुणा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें चौथा ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड का, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हिंदी पे चलते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन दिया गया, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है, के लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कोई बच्ची एक्स पर है, मतलब एक्स कोई जगह है, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे है, राइट। वह अपनी सहेली के साथ वाई पर स्थित है और मान लेते हैं वाई यहाँ पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो जो क्वेश्चन में कह रहा है सेम चीजें फॉलो करिए तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। तो आपको चलो उसे ओ पे पहुंचा देते हैं। ओ कहाँ पे है, लेकिन पहुंचाने के लिए हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि कहाँ है वो। तो ओ कहाँ है? एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर। किसी ने आपको फोन करके बोल दिया कि आप मतलब मेरी बेटी भी खेलना चाहती है, आपकी बेटी भी खेलना चाहती है, तो आप उसको ओ पर पहुंचा दीजिए। ओ मान लीजिए कोई पार्क है और वो अपने तो आप पूछे कि ओ है कहाँ, आप वो बोलेंगे आपके घर से, मतलब आपका घर क्या है? एक्स। तो आपके घर से कितना है? दक्षिण, ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर। और आपको पता होगा मैप में ये प्लस साइन आप एक बनाइए तो आपको पता होगा इधर क्या होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर क्या होता है? ऊपर होता है नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? साउथ। तो ये किधर जाने की बात कर रहा है? दक्षिण। तो दक्षिण यानी नीचे, साउथ ही तो दक्षिण मतलब होता है ना। और कितनी दूरी है? 40 मीटर। मान लेते हैं ये 40 मीटर है, 40 मीटर लिख देते हैं। और ये कौन सी जगह आ गए हम लोग? ओ।
अब क्या है, इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचता है। इसके बाद वो ओ से वाई पर पहुंचने के लिए क्या करता है, ओ से ठीक पूर्व, तो पूर्व मतलब किस डायरेक्शन में, इधर देखिए ईस्ट इधर है ना, इधर ईस्ट होता है, तो ईस्ट इधर ही तो रहेगा, ठीक पूर्व में कितनी दूरी चलेगा, 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ लिख देते हैं, 30 मीटर चल के कहाँ पहुंच जाता है वो, वाई पर। तो वाई अब यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये वाई पहुंच जा रहा है, यहाँ इस वाई को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब हम देखते हैं वो वाई पे पहुंच जा रहा है। फिर वाई से क्या लिखा गया, y से x की दूरी और y के सापेक्ष x की दिशा, x की दिशा पूछ रहा है, x की दूरी y से पूछ रहा है, मतलब ये दूरी पूरा पूछ रहा है। कलर पेन का चेंज कर देते हैं, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये दूरी पूछ रहे हैं और y की दिशा पूछ रहे हैं, नहीं, y से x की दूरी और y के सापेक्ष x की दिशा, इसके सापेक्ष, तो y के सापेक्ष पूछ रहा है दिशा, तो क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा प्लस यहाँ बनाएंगे y के पास। अब प्लस में देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ देखिए नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ हो गया, और इस साइड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वेस्ट, तो ये यहाँ पे वेस्ट लिख देते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। अब कौन कौन से ऑप्शन में उत्तर पश्चिम है हम देख लेते हैं, ये लास्ट वाले ऑप्शन में और पहले ऑप्शन में उत्तर पश्चिम है, लेकिन अब हमें दूरी भी निकालनी पड़ेगी। मुझे लगा कि शायद दिशा एक ही हो, लेकिन दो ऑप्शन में उत्तर पश्चिम दिया गया है, तो हमें दूरी भी निकालनी पड़ेगी कि 50 मीटर दूरी है या 70 मीटर। आइए निकाल लेते हैं, निकालेंगे कैसे दूरी। अब हम क्या करते हैं, एक और कलर का पेन लेते हैं जिससे उसी में सब कुछ मिक्स अप ना हो जाए। अब हम लेते हैं, अब क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम सबने पढ़ा होगा, और ये एक ट्रायंगल की तरह ही तो बन गया है, ऐसे ही तो बन गया है ना, तो ये 30 दिया और ये 40। तो पाइथागोरस ने क्या बोला है, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, नहीं करना है, चलिए इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग कितना हो जाए, 4 4 16, 1600, सही है, सही बोल रहे हैं, 1600 ही तो आएगा, 40 का वर्ग, फिर 30 का वर्ग, 30 का वर्ग 3 3 का 9, तो आ जाएगा 900। अब देखिए 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 16 9 25 होता है, 2500 अंडर, और कर्ण का जो स्क्वायर है ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2500। अब यहाँ ऊपर लिखते हैं क्योंकि शायद नीचे आप लोग को दिख ना रहा हो, तो 2500 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 500, सॉरी 50 आएगा, 50 आएगा, राइट, तो 50 मीटर आ गई दूरी, 500 आएगा तो 4 जीरो आ जाएंगे ना, हमें 2 ही जीरो चाहिए, तो इसमें 50 आ जाएगा, तो 50 मीटर दूरी है और उत्तर पश्चिम दिशा है, दिशा पहले ही निकाली थी नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए यहाँ से नॉर्थ निकाला था प्लस साइन बना के, और यहाँ से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिशा थी और 500 मीटर दूरी आ गई, तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देखिए, फिर हम हिंदी देखेंगे, आइए हिंदी में देखिए, ये बात तो पेन का कलर है, इसमें लिखते हैं स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथनों में से कही कथन को सही कथन को, यहाँ कही लिखा गया है लेकिन सही होगा ना,
कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुनिए। फिर स्लॉथ के बारे में पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया है स्लॉथ लगभग 40 वर्षों तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लॉथ 50 वृक्षों पर तो घूमने की सोच भी नहीं सकते, वो इतने आलसी होते हैं। 5-6 मैक्सिमम 7-8 वृक्षों पर वो अपना जीवन यापन कर देते हैं। फिर क्या दिया गया है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो ये भी गलत है, 40 भी नहीं। स्लॉथ इतने 2 डिजिट नंबर में तो वो जाएंगे ही नहीं, इतने आलसी होते हैं स्लॉथ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर स्लॉथ की बात की जाए हमेशा, तो स्लॉथ को आप जान लीजिए, स्लॉथ बहुत ही आलसी जानवर है। ये दिन के लगभग 16 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता रहता है और लगभग बस 8 वृक्षों में अपने पूरे जीवन काल में ये 40 साल जीता है और उस पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 वृक्षों तक ही घूमता है, क्योंकि इसे ज्यादा चलना फिरना पसंद ही नहीं है, सोता रहता है हमेशा। इस वजह से इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हिंदी पे चलते हैं। हिंदी में दिया गया, जंगलों के ज्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है। अच्छा, जंगलों की कटाई से पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति संभावित है। पहला दिया गया, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी। जंगलों की कटाई से जगह कैसे ठंडी हो सकती है, गलत है। फिर क्या है, वर्षा जल का रिसाव कम होगा, गलत बात है। जंगलों की ज्यादा कटाई से वर्षा जल का रिसाव कोई लेना देना नहीं है, रिसाव को बल्कि लेना देना है भी। तो क्योंकि जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा के जल के रिसाव को रोकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दिया गया, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाता है। तो बहाता तो है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी तो करता है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। ना तो सब गलत है, जनरल मार्किंग हुई है क्या इसमें। और सही पूछ रहा है, गलत शायद पूछा भी नहीं है। संभावित स्थिति पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मुझे लग रहा है जनरल मार्किंग हुई है। इसमें सभी को बराबर मार्क्स मिले हैं, 9 जिसमें लिखा रहता है उसमें सभी को नंबर मिला रहता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आइए हिंदी में देखिए। हिंदी में दिया गया है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 की दूरी को दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर, इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच का कम से कम दूरी होगी। तो कम से कम दूरी पूछ रहा है, 15.4 गुणे अब कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है, 110, तो 15.4 गुणे 110। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15.4 में, 11 का टेबल याद होगा आपको, तो खट से आप मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे, और नहीं याद होगा तो वही उंगलियों पे हाथ फिराते गुजरेगा आपका समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1694, और यहाँ पे 0 भी रहेगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, दशमलव। अब बताइए, आ जाएगा 1694, लेकिन देखिए 1694 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्या दिया गया, किलोमीटर में। ये किस में है, ये मीटर में है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1.694 किलोमीटर। क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग दिया, जिससे क्या आ गया 1.694 किलोमीटर। इतनी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। 66 में देख लेते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, आइए हिंदी में भी देखिए।
मिजोरम के निकटवर्ती मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ये देखिए मैपिंग से क्वेश्चन आ गया। मैपिंग से जॉइन करती हूँ कि अपने फोन के वॉलपेपर पे आप इंडिया का मैप लगाइए। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ना आपको याद करने की जरूरत है, ना कुछ भी। जितनी बार आप फोन खोलेंगे आपको दिखेगा। इससे क्या होगा, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी और आप एग्जाम में मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया गया, मिजोरम के निकटवर्ती प्रदेशों की प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। तो इसमें यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। यही मिजोरम के नजदीक में। आपको पता है उधर सभी 7 सिस्टर्स हैं, तो वही साथ में रहेंगे। इसमें बिहार आ गया जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें भी बिहार है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें पश्चिम बंगाल आ गया है जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हिंदी को देखते हैं। दिया गया है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों का ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की जमीन मिलेगी। लॉटरी मेथड से आपको, इसको मैंने ट्रिक से भी बताया था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिजोरम। और ये ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि आप ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि मिजोरम के लोग मजे में क्यों रहते हैं। मिजोरम के लोग मजे में रहते हैं क्योंकि उन्हें खेत या जमीन की कोई चिंता नहीं है कि ये मेरी जमीन है, ये उसकी जमीन है, मेरे पास कम जगह जमीन है, उनके पास ज्यादा जमीन है। क्योंकि जमीन जो है खेती की वो सामूहिक जमीन है, उसी पे हर वर्ष सभी लोग बारी बारी खेती करते हैं और साथ में फसलों की कटाई पर साथ में सामूहिक उत्सव मनाते हैं, नाच गाने होते हैं, खाना पीना खाया जाता है और लोग इसी वजह से एकदम खुशी में झूमते हैं, मजे में रहते हैं। ज्यादा इन लोग की मचमच नहीं है, मारा मारी नहीं है, तो इस वजह से ये खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं मिजोरम के लोग। और हम जो मजे में है तो आप जान लीजिए उनके पास ये ज्यादा धन दौलत ये सब जमीन जायदाद नहीं है। और खुश वही है आज के टाइम पे जो इन सबसे परे है, दूर है। फिर क्या दिया गया नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हिंदी का। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है, तिब्बत, नेपाल, भारत, तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन। तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और यही हर साल इसकी माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, कितनी बढ़ रही है, इसका मेजर भी यही नेपाल ही कराता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, आइए हिंदी पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। पहला दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, ये गलत है। फिर क्या है, मोम का घोल बनाना, ये उत्क्रमित किया जा सकता है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मोम का घोल बनाना सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लो, बाकी हम लोग हिंदी पे चलते हैं क्योंकि ज्यादातर लर्नर्स हिंदी के। हिंदी में क्या दिया गया है, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। ये सही बात है, वृक्षों की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं होती, वे जड़ें होती हैं। और ऐसा सब आपको नॉर्मल वृक्षों पे नहीं ज्यादातर दिखाई देते। ये ज्यादातर जो पीपल, बरगद, ये सब विशाल वृक्ष जो होते हैं, इन पे आपको ये लटकती शाखाएं दिखाई देंगी। या फिर आपको आम का बहुत पुराना वृक्ष होगा उस पे भी ये लटकती शाखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, फिर बी क्या दिया गया, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। गलत स्टेटमेंट है, ये जो है ऐसा नहीं होता कि 30 गुनी उसकी वो होती है जड़, फिर ये गलत हो जाएगा। फिर सी क्या दिया गया है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभे की भांति सहारा देना, ये सही बात है। जड़ों द्वारा ही वृक्ष को तो मजबूत सहारा दिया जाता है। कभी तो जड़ें जैसे कहती, अगर जड़ कमजोर है तो कभी भी वृक्ष लंबे समय तक टिक नहीं सकता, तो इसी वजह से जड़ ही तो सहारा देता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या क्या दिया गया है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना,
जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं किया जाता, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई क्या दिया गया, लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये भी सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि जड़ें लटकते लटकते इतनी लंबी हो जाती है फिर वो जमीन के अंदर चली जाती है। फिर क्या दिया गया है, बरगद के वृक्षों की जड़ में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? तो ये सब लक्षण जो है बरगद के वृक्ष में, मैंने जो बताया आपको, मैंने शुरुआत में भी मैंने सारा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, तभी बताया कि ये जो पीपल बरगद के पेड़ है, सिर्फ बरगद ही नहीं पीपल में भी ये सब गुण पाए जाते हैं। तो ये सब गुण बरगद के वृक्ष के हैं। तो इसमें ये पहला ऑप्शन ए सी ई सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हिंदी क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। मतलब एक क्या कर रही है, पहेली की तरह बुझा रही कि मैं आई कहाँ से हूँ, और पहेली में ये क्या क्या बता रही है कि जहाँ से ये आई है वो क्या है, पहाड़ी इलाका है, बहुत बारिश होती है, बर्फ भी पड़ती है, जब ठंड अधिक होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन सीटेट ने आई डोंट नो कितनी बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, और इसमें सही ऑप्शन क्या है पता है, मनाली, हिमाचल प्रदेश। ये लड़की कहाँ से आई है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा ठंड भी पड़ती है, बर्फ भी पड़ता है, और जो है भी पड़ता है, और इनके घर पत्थर और लकड़ी के भी बने होते हैं। ये पहाड़ी इलाका भी है, बारिश भी खूब होती है। तो ये जितनी क्वालिटीज इन्होंने बताई, सारी क्वालिटीज हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान तो हमेशा के लिए एकदम से ही गलत रहेगा, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हम हिंदी में चलते हैं। 72 में दिया गया, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? फिर पहला दिया गया है चावल नींबू आंवला गुड़, चावल नींबू आंवला गुड़। आंवला गुड़ ये जो है इसके लिए, ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये गलत सीक्वेंस बना दे रहा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, दूसरा घी दाल रोटी चावल, ये भी गलत है। फिर क्या दिया गया, दूध सब्जियां पालक फल, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। जो जिनमें जो है कमजोर दांत और हड्डियों के कारण जो अस्वस्थ है, हड्डियां जिनकी कमजोर है, वे दूध और सब्जियां पालक फल ये सब खाएं तो वो जो है जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। ये 73 का इंग्लिश पार्ट है। हम हिंदी की ओर चलते हैं। ये मधुमक्खी के बारे में क्वेश्चन है। मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती है जो अंडे देती है। तो बहुत सी रानी मक्खियां नहीं होती है, केवल एक रानी मक्खी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ए बी दिया गया, प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, ये बात सही है, नर मक्खियां कुछ ही होती है, ज्यादातर उसमें क्या होती है, मादा मक्खियां होती है। सी दिया गया, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है, ये बात भी सही है, बहुत सी सारी मक्खियां लगभग काम करने वाली होती है। फिर डी दिया गया, यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते, ये बात भी सही है। फिर क्या दिया गया, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये रस वाले फूल को खोजने में सहायता करती है, तो ये गलत है क्योंकि नर मक्खियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, सारा रस या फूल को एकत्रित करना ये सब सारा काम मादा मक्खियां ही करती हैं, तो इस वजह से ये ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और ई गलत है, बी सी डी सही है। आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में बी सी डी सही है। ये चौथे ऑप्शन में बी सी डी सही है, यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 74 में दिया गया, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज फाउंड इन ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। तो ये चार दिए गए हैं, आइए फिर हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई, आप देख रहे होंगे ईवीएससी हो या सीडीपी हो, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे
दिए सभी जानवरों में पाई जाती है। पहला दिया गया है कछुआ, फिर है अजगर, फिर बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। तो इनमें उस विशेषता को चुनना है जो सभी में पाई जाती है। तो पहला दिया गया है शरीर का सल्कों से ढका होगा। तो इनका शरीर सल्कों से नहीं ढका होता, सब मतलब सभी का नहीं ढका होता, और पूछ रहा है वो विशेषता जो सभी में पाई जाती है। फिर दिया है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना, ये भी गलत है। क्या मक्खी जल में रह पाती है, छिपकली रह पाती है, नहीं रह पाती, बाज अजगर नहीं रह पाते, बस ये कछुआ जो है ये जो है दोनों जगह रह पाता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सभी का बताना है। सल्कों से ढका होता है तो इसमें बस ये अजगर सल्कों से ढके होते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है सी अंडे देना, यही सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है सभी, चाहे कछुआ हो, चाहे अजगर हो, चाहे बाघ हो, चाहे छिपकली हो, चाहे शहद की मक्खी हो, सभी क्या करती है, सभी अंडे देती है, ना कि बच्चे देती है। सभी अंडे देने वाली पक्षी, अंडे देने वाले जानवर। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल सी सही है, डी गलत हो जाएगा।